डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। हम उनसे जानना चाहेंगे कि एक तो ये जो आंकड़े आए हैं, इनको लेकर पूरी दुनिया में किस तरह की चर्चा है, अमेरिका इसको किस तरह से देख रहा है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के इन आंकड़ों को कैसे देख रही है विश्व बिरादरी। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम और ईद मुबारक। मुकेश साहब, ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट आई है, इंडिया के अलावा जो सारी दुनिया है उनकी नज़र में WHO के क्रेडेंशियल्स ज़्यादा क्रेडिबल है, यानी वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा पर ज़्यादा यकीन करेगी बनिस्बत इंडियन गवर्नमेंट की। और पिछले चंद सालों से ये दुनिया में ये बात का एहसास हो गया है कि जो करंट इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो डेटा के साथ इस तरह की हरकतें करती है कि वो सही नहीं बताती। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मेथडोलॉजी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनाई है, इंडिया की जो क्रिटिसिज्म है उसमें थोड़ा लेजिटिमेसी है। और तो हम पहले समझ लें कि ये कैसे होती है। आपको याद होगा कि मार्च 2020 में ये शुरू हुआ था मसला। तो मैं इसी कमरे में जो आप मुझे देख रहे हैं, मैं तकरीबन 1.5 साल तक इसी कमरे में हाउस अरेस्ट की तरह रहा, बिल्कुल निकला ही नहीं, बहुत कम खाना वाने के लिए या गैस के लिए। तो जब मैं इंडिया और वगैरह मॉनिटर कर रहे थे, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मई तक हम वो डेटा इंडिया से मिलता था कि रोज कितने लोग मर रहे थे। ये स्टैंडर्ड डेटा है कि डेथ जो होती है, जैसे अमेरिका में अगर कोई भी शख्स किसी भी चीज से मर जाए, बीमारी से मर जाए या ऐसे ही मर जाए, तो वो रिपोर्ट हो जाती है और वो डेटा CDC के पास, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के पास चले जाता है। आप किसी भी डेट पे पूछ लें कि अमेरिका में 20 मार्च 2020 को कितने लोग मिले, आपको वो डेटा मिल जाएगा। तो इंडिया से भी वो डेटा मिल रहा था। तो अगर आप देखते हैं कि 15 मई 2020 में कितने लोग मरे और 15 मई 2019 में कितने लोग मरे, तो जो डिफरेंशियल है ना एवरेज में, उससे एस्टिमेट किया जाता है कि जो एक्सेस मौतें हुई हैं ये हो सकता कि ये कोविड के वजह से हुई, यानी एवरेज से जो ग्राफ हट जाता है। तो ये जो एस्टिमेट जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है कि तकरीबन 4.7 मिलियन यानी 47 लाख मौतें एक्स्ट्रा हुई हैं इंडिया में कोविड के दौरान। और ये एक्स्ट्रा इस वजह से हो सकती है कि ये कोविड के वजह से हो सकता है कि भूख से मर गए हो ज्यादा लोग, हो सकता है कि इंडिया में कोई दूसरी बीमारियां भी आ जाए, ये बातें हो सकती हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि जो आंकड़ा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आया है उसकी मेथडोलॉजी है, बहुत सिंपल सी मेथडोलॉजी है। पुराना डेटा वो इंडिया से ही लेंगे और उसके बेसिस पे उन्होंने उसको प्रोजेक्ट किया कि आपके पास जो एक्सेस डेथ हुए ये कोविड के वजह से। दूसरी चीज ये है कि इंडिया का अभी भी हेल्थ केयर सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं हुआ है कि हो सकता कि हजारों लोग गांव में बीमारी से मर गए और रिपोर्ट ही नहीं किया। देखिए, जो सेकेंड वेव हुई थी मई से लेकर जुलाई 2021 में, उसमें तो इतना बुरा हाल था कि हम यहाँ पे खबरें पढ़ते थे कि इंडिया में लोगों को जलाने के लिए, डेड बॉडीज को जलाने के नहीं, लिए, हम सब ने देखी कि गंगा के किनारे किस तरह से लाशें दफनाई गई हैं, दफनाई भी क्या गई हैं, रेत में दबा दी गई, जी नदियों में बहा दी गई हैं, जी उनकी कोई रिपोर्टिंग नहीं है। और हमने ये लगातार खबरें भी आती रही कि किस तरह से सरकारें आंकड़ों को छिपा रही हैं, मौतों को कम बता रही हैं, कोरोना के केसेस कम किस तरह से मैनेज किए जा रहे हैं, इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। तो ये आंकड़े, मुझे लगता है कि हाँ, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये भी कहा है कि इन आंकड़ों में वो मौतें भी हुई हैं जो कोरोना की वजह से ऐसे लोगों को इलाज नहीं मिल पाया है, तो जी। उसको भी कोरोना की मौतों में गिना गया है। तो वो मौतें भी होंगी, लेकिन फिर भी ये फिगर बहुत बड़ा होगा अगर उन मौतों को कम किया जाएगा तो भी। अगर आप देखिए, एक ऐसा मौका था जहां मुंबई से लोग पैदल चल के वापस यूपी वगैरह जा रहे थे जिनके जॉब, उसमें भी वो रास्ते में मर गए। तो ये जो इनडायरेक्ट डेथ्स हुए हैं कोविड में, आपको पता है कि इंडिया में ये हाल था कि मेरा व्हाट्सएप हर 2 मिनट को बज रहा था कि एक साहब एम्बुलेंस में अपने फादर को लेके भाग रहे हैं दवाखाने से दवाखाने, ऑक्सीजन
उनको नहीं मिल रहा, कैन यू सपोर्ट, हम यहाँ बैठ के ढूंढते थे कि हैदराबाद में है या बेंगलोर में है। तो जो इंटेंसिटी थी सेकेंड वेव की, और मैं आपसे बात करने से पहले थोड़ा डेटा चेक कर रहा था, तो यूट्यूब पे जब मैं देख रहा था तो जो जर्मन न्यूज है, DW न्यूज जो कहते हैं, आपके सुनने वाले भी जाके देख सकते हैं, जुलाई में वो ऐसे बातें कर रहे थे जैसे हम आज कर रहे हैं। एग्जैक्टली जुलाई 2021 में इंटरनेशनल मीडिया यही कह रही थी कि इंडिया इज अंडर रिपोर्टिंग। और तो अब ये जो डेटा आया है ये बहुत ही खतरनाक है। वो कह रहा है कि दुनिया का करंट एस्टिमेट है कि तकरीबन 5 मिलियन लोग यानी 50 लोग मरे हैं। ये सब अंडर एस्टिमेट है। बेसिकली 15 मिलियन लोग यानी 1.5 करोड़ लोग मरे हैं बिकॉज ऑफ कोविड, और जिसका 1/3 इंडिया में, यानी सारी दुनिया में जितने भी लोग कोविड से मरे हैं 3 में से 1 हिंदुस्तानी है। ये डेटा बहुत ही मतलब शॉकिंग है, इससे परेशान होनी चाहिए। और फ्रॉम एन इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव, और आपके सुनने वाले अगर बुरा मान ले तो मैं अभी इन एडवांस माफी मांग लेता हूँ, इंटरेस्टिंग भी है। और मैं बताता हूँ ये इंटरेस्टिंग क्यों है। आपको पता है 1918 में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी तो स्पेनिश फ्लू नाम का एक पेंडेमिक ऐसे ही निकला था, जिसे इंडिया में हैजा, बॉम्बे फीवर कहते थे, याद है आपको? तो ये जो 1918 से 1920 तक ये 2 साल में दुनिया में 51 मिलियन लोग स्पेनिश फ्लू से मरे थे। और आपको पता है इंडिया में कितने मिले थे? 18 मिलियन, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। तो इंडिया में भी स्पेनिश फ्लू से भी 1/3 जितनी ग्लोबल फैटेलिटीज हुई, उसका 1/3 इंडिया में हुआ था। और अब भी 120 साल बाद, तकरीबन 100 साल बाद भी ऐसा लगता है कि इंडिया, जिसमें 75 इयर्स इंडिपेंडेंस रहा है, कि हेल्थ के मामले में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। कि 100 साल बाद जो पैंडेमिक आता उसमें भी दुनिया में जितने लोग मर रहे हैं उसमें भी 1/3 इंडिया में मर रहे हैं। जैसा स्पेनिश फ्लू में 100 साल पहले 1/3 इंडिया में इंडियंस मरे थे। तो इसका देखिए, जब तक कि आपको एहसास नहीं हुआ कि किस हद तक ये ट्रेजेडी है, आप फ्यूचर में इसको एड्रेस नहीं कर सकते। आपके सुनने वालों को चाहिए कि ये पहला सार्स कोविड पहले नहीं, ये तीसरा है ये इस क्वालिटी का पेंडेमिक। और इस तरह के पेंडेमिक्स बहुत फ्रीक्वेंट होते जाएंगे इन द फ्यूचर। ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी तेजी से फैलेंगे और जल्दी और आते रहेंगे। और फ्यूचर पैंडेमिक्स के लिए आप जब तक प्रिपेयर नहीं कर सकते, जब तक आप पूरी तरह से असेस कर ले कि इस बार क्या हुआ था।